आज की कहानी है द थर्स्टी क्रो। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी और गर्मियों के दिनों में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश कर रहा था। वह उड़ते जा रहा था और ढूंढते जा रहा था। इस बार तो बहुत गर्मी है। अरे वहाँ एक पानी का मटका नजर आ रहा है, चलो चल के पानी पी लेता हूँ। तभी कौवे को एक मटका नजर आता है जिसमें पानी भी होता है। कौवा उड़ते उड़ते उस मटके के पास पहुंचता है, लेकिन देखता क्या है कि उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वो अपनी चोंच को अंदर डालता है, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि पानी काफी नीचे की तरफ था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना ये जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं उन्हें मटके के अंदर डाल दे। वो उन कंकड़ पत्थर को उठाने लगता है और एक के बाद एक उस घड़े में भरने लगता है। देखो शायद इस तरकीब से पानी ऊपर आ जाए और मैं पानी पी पाऊँ। जैसे जैसे घड़े में कंकड़ और पत्थर भरने चालू होते हैं वैसे वैसे पानी ऊपर की तरफ आता जाता है और पानी धीरे धीरे करके ऊपर आ ही जाता है। हाँ, ये तरकीब काम कर गई। और फिर कौवा आराम से पानी पी पाता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। शुक्र है गर्मी में पानी मिला। कौवा आराम से अपनी प्यास बुझाकर वापस उड़ जाता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि जहाँ चाह है वह राह है। अगर आप जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। द स्टबर्न गोट। जंगल के पास से एक नदी गुजरती थी जिस पर जानवरों को पार करने के लिए एक संकरा पुल बनाया गया था। पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक जानवर ही पार कर सकता था। एक दिन जब एक मूर्ख बकरी पुल पार कर रही थी तो उसने दूसरी बकरी को विपरीत दिशा में देखा जो पुल पार करने की कोशिश कर रही थी। अब दोनों आमने सामने डटकर खड़ी थी। दोनों को पुल पार करना था। से कोई भी बकरी हटाने को तैयार नहीं थी। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़ी होकर एक दूसरे से लड़ने लगी। पहली बकरी ने कहा, मुझे पहले जाने दो। तभी दूसरी ने कहा, कभी नहीं, पहले मैं। ना पहले बकरी हटी ना दूसरी। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सींग लड़ाने लगे, फिर एक दूसरे को धकेलने लगी जिसके कारण दोनों का संतुलन नहीं रहा और दोनों ही नदी में जा गिरी। दोनों को पछतावा हुआ कि उनकी जिद की वजह से उन्हीं का नुकसान हुआ। कहानी से सीख, अपनी जिद के कारण खुद का नुकसान न करें। ज्यादा जिद करने से हम अपने दुर्भाग्य को बुलाते हैं। द डंकी इन द लायंस स्किन। एक बार एक जंगल में गधे को घूमते हुए शेर की खाल मिल जाती है जो किसी शिकारी ने शेर का शिकार करते वक्त वही छोड़ दी थी। गधा सोचता है कि इस खाल को पहनकर वह भी शेर बन जाएगा और सभी उससे डरने लगेंगे और उस खाल को पहनकर घूमने लगता है। जंगल के सारे जानवर जब देखते हैं कि शेर आ गया तो वे उसके डर से इधर-उधर भागने लगते हैं। गधा यह देखकर काफी खुश हो जाता है और खुशी के मारे ढेचू ढेचू करने लगता है। तभी एक लोमड़ी को जब उसकी आवाज सुनाई देती है तो वह समझ जाता है कि शेर की खाल में यह तो गधा है। वह गधे के पास आकर कहता है, अच्छा हुआ तुमने अपनी आवाज सुना दी, वरना मैं भी समझ बैठा कि तुम शेर हो। तब गधे को यह समझ में आ जाता है कि बाहरी वेशभूषा धारण कर लेने से कोई दूसरा जानवर नहीं बन सकता, उसकी अंदर की आवाज आत्मा वही रहती है। कहानी से सीख, बाहरी आवरण से इंसान नहीं बदलता, उसकी समझदारी उसकी बातों से है। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। एक लोमड़ी थी जो अंगूर खाने की बहुत शौकीन थी। एक बार वह अंगूरों के बाग से गुजर रही थी। चारों ओर स्वादिष्ट अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे, मगर वे सभी लोमड़ी की पहुंच से बाहर थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में बार बार पानी भर आता था। वह सोचने लगी, वाह कितने सुंदर और मीठे अंगूर हैं, काश मैं इन्हें खा सकती। यह सोचकर लोमड़ी उछल-उछल कर अंगूरों के गुच्छों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, परंतु वह हर बार नाकाम रह जाती। बस
अंगूर के गुच्छे उसकी उछाल से कुछ ही दूर रह जाते थे। अंत में बेचारी लोमड़ी उछल-उछल कर थक गई और अपने घर की ओर चल दी। जाते जाते उसने सोचा, ये अंगूर खट्टे हैं, इन्हें पाने के लिए अपना समय नष्ट करना ठीक नहीं। निष्कर्ष, जब कोई मूर्ख किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह उसे तुच्छ दृष्टि से देखने लगता है। The Ant and the Grasshopper। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों न अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिड्डा फुदक रहा था। मस्ती में वह नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया। बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करें। चींटी ने टिड्डे को नजरअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, यूं मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो। चींटी ने उसे समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बमुश्किल सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नजर चींटी पर पड़ी। अपनी बिल में चींटी मजे से जमा किए हुए अनाज खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे की फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिए। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब खाना जुटा रखा था। खाने से सीख, अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाए, लेकिन बाद में वे ही तारीफ करेंगे। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था उसे कम ही लगता था। उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों न उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों के मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छुटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है। चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ।
एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ पर एक कौआ बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौआ भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौआ अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। यह देख कौआ अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। सीख, अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं। काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं। The Bear and the Bees। एक समय की बात है, एक भूखा भालू जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। तभी अचानक उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। तभी उसे लगता है कि शायद इस मधुमक्खी की छाते के अंदर कुछ शहद जरूर होगा जो उसकी भूख मिटा सके। यही सोचकर वह मधुमक्खी के छाते के अंदर अपना हाथ डालता है और तभी अचानक एक मधुमक्खी निकालकर उसे जोर से डंक मार देती है। भालू को इतनी तेज गुस्सा आता है कि वह जोर जोर से उस मधुमक्खी के छाते को हिलाने लगता है, क्योंकि वह बुरी तरह से गुस्से में बौखला जाता है। जोर जोर से हिलाने पर मधुमक्खी का छाता टूट जाता है और ढेर सारी मधुमक्खियां उसमें से निकलकर भालू को काटने के लिए दौड़ती है। यह देखकर भालू बहुत घबरा जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। वह एक तालाब में जाकर छुप जाता है ताकि मधुमक्खियां वहां से निकल जाएं। अपने गुस्से के कारण भालू को ही भुगतना पड़ता है। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि इंसान गुस्सा करके अपना नुकसान खुद ही करता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज के लिए ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। द बॉय हु क्राइड वुल्फ। भागो भागो भेड़िया आया। एक बार की बात है, एक लड़का था जो अपनी भेड़ों के झुंड को ताजी हरी घास चराने के लिए पहाड़ी पर ले जाता था। यह काम उसके लिए थोड़ा उबाऊ था। ऊपर पहाड़ों में बैठे वो पूरा दिन बोर हो जाता था। अपनी बोरियत दूर करने के लिए वह चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया भागो, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आसपास बसे गांव वाले उसकी आवाज सुनकर अपनी लाठी लेकर दौड़े, सोचकर कि कहीं भेड़िया उस बच्चे को खा न जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं आया था। गांव वालों को वहां देखकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा उसने लोगों को बेवकूफ बना दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उसने फिर से वैसा ही करने का सोचा। वह चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और गांव वाले फिर से पहाड़ी की ओर भागते हुए गए। तो फिर उन्होंने पाया कि चरवाहे लड़की ने फिर से उन्हें बेवकूफ बनाया था। लड़का फिर लोटपोट कर हंसने लगा, यह सोचकर कि उसने फिर से गांव वालों को बेवकूफ बना दिया। इस बात से सभी गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने उस लड़के से कहा, अगली बार जब तुम सच में मदद के लिए रोओगे, पुकारोगे तो हम नहीं आएंगे। यह कहकर सभी वहां से चले गए। अगले दिन जब वह लड़का पहाड़ों में अपनी भेड़ें चरा रहा था, तो उसने अचानक उसे एक भेड़िया दिखा। वह डरकर जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाया, बचाओ,
भेड़िया आया, भेड़िया आया, वह चिल्लाते रहा। लेकिन अफसोस, कोई भी उस लड़के की भेड़ को बचाने नहीं आया। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को खा गया। अंत में वह बच्चा अपनी बची खुची भेड़ों को लेकर गांव वालों के पास गया और अपनी दुख भरी कहानी उनको सुनाया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। बार बार झूठ बोलने से हम सामने वाले का विश्वास खो बैठते हैं और वो हमारे सच पर कभी भी विश्वास नहीं करता। आज की कहानी है द गूस दैट लेड द गोल्डन एग्स। एक बार एक किसान उसकी पत्नी के साथ एक हंस के साथ रहता था। वो हंस काफी कमाल की थी। हंस रोज उस किसान को एक सोने का अंडा देती थी। किसान ये देखकर बहुत खुश हो जाता था और वो उस अंडे को बाजार में बेच आता, जिससे उन्हें काफी अच्छी कमाई होती थी। धीरे धीरे करके वो और उसकी बीवी सारे अंडों को बेचकर बहुत पैसे वाले भी हो गए। तुमने देखा ये अंडा सोने का है, इससे मैं ढेर सारे गहने बनवाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल। वो दोनों ही काफी अमीर हो गए और ढेर सारे गहने खरीदने लगे। देखो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, कैसा लगा? ये तो बहुत सुंदर है। एक दिन उनके मन में लालच आ गया और उन दोनों ने सोचा कि ये रोज रोज एक अंडा देती है, क्यों ना इस हंस को काट कर सारे अंडे बाहर निकाल लें और उसके अंदर का सारा सोना निकालकर बहुत अमीर हो जाएं। और दोनों ने मिलकर उस हंस के पेट को काट दिया। जब उन्होंने उसे मार दिया तो अंदर कोई सोना नहीं निकला। वे दोनों बहुत निराश हुए और रोए और उस शहर को छोड़कर चले गए। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि लालच बुरी बला है। एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर खूब उछल-कूद करने लगा और उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा बुरी तरह डर गया और शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में आपकी मदद करूंगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम खुद इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे? चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब शेर घूम रहा था तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। वो भागकर शेर के पास गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वह जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा।
बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। कहानी से सीख, धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। बेलिंग द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कहीं दूर एक बड़ा सा खाली घर था। घर खाली होने के कारण चूहों ने अपना बसेरा बना लिया। कुछ समय के बाद ही उस घर का पता एक बिल्ली को लग जाता है। यह बिल्ली कुछ चूहों को मार कर खा जाती है। इसके कारण सभी चूहे काफी ज्यादा डर जाते हैं। वह सब सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे इस बिल्ली से छुटकारा पाया जा सके। सारे चूहे काफी देर तक सोचते हैं और अपना अपना विचार कहते हैं। उनमें से ही एक चूहा कहता है कि अगर बिल्ली के गले में घंटी होगा तो जब भी बिल्ली हमारे पास आएगी तो हम घंटी की आवाज को सुनकर भाग जाएंगे। इस विचार से सभी चूहे बहुत ही खुश होते हैं। सारे चूहे उस चूहे की तारीफ का पुल बढ़ाते हैं। मुखिया चूहा कहता है, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन और कैसे बांधेगा? यह सुनते ही सारे चूहे बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी उन्हें बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और सारे चूहे डरकर इधर उधर भाग जाते हैं। सब इतने ज्यादा डर जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। कहानी से सीख, ऐसी सुझाव देना जो कि बिल्कुल ना के बराबर है बहुत आसान है, जिन्हें कर पाना बहुत मुश्किल है। द गैंट एंड द बुल, एक मच्छर और एक भैंस की कहानी। एक बार एक मच्छर हरियाली से गुजरता हुआ एक भैंस के ऊपर जा बैठा। भैंस के सींग पर वो बैठ जाता है क्योंकि वो उड़ते उड़ते बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसीलिए जब वो हल्का रेस्ट कर रहा होता है, थोड़ी देर उसके सींग पर आराम कर लेने के बाद वो सोचता है अब उसे वहाँ से उड़ जाना चाहिए। लेकिन उड़ने के पहले वो भैंस से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके सींगों पर बैठ गया, लेकिन अब आपको खुशी हो रही होगी कि मैं यहाँ से उड़ चुका हूँ। तभी भैंसा उससे कहता है, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझते हो, तुम मेरे सींग पर बैठे थे, मुझे तो इसका पता भी नहीं चला। तभी वो मच्छर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। द पिकॉक एंड द क्रेन, मोर और सारस की कहानी। एक बार की बात है, एक मोर था जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था। वह अक्सर अपने पंखों को देखता था जो शान और शालीनता से भरे हुए थे और गर्व से उनकी प्रशंसा करता था। एक दिन वह एक क्रेन के पास आया और यह कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा कि वह कितना बदसूरत है। उसकी पूंछ बहुत रंगीन है जबकि उसकी पूंछ बहुत खूबसूरत है और इंद्रधनुष की तरह सुंदर दिखती है। क्रेन ने बिना किसी ईर्ष्या या जलन के इस बात पर सहमति जताई और तुरंत जवाब दिया कि उसके पंख सुंदर नहीं हैं, लेकिन यह उसे शीर्ष पर उड़ने में मदद करता है और वह आसमान में ऊंची उड़ान भरकर प्रकृति की सुंदरता देख सकता है, जबकि वह ऐसा नहीं कर सकता। कहानी से सीख, सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है जब तक वह उपयोगी न हो। व्यर्थ सुंदरता सराहनीय नहीं है। कभी भी दूसरों में दोष न निकालें। सजावटी होने की अपेक्षा उपयोगी होना अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। द बंडल ऑफ स्टिक्स। एक पिता के पास बेटों का एक परिवार था जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। पिता की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए वह अपने मन में कोई ऐसा उदाहरण ढूंढने लगा जिससे उन्हें पता चल सके कि कलह उन्हें दुर्भाग्य की ओर ले जाएगी। एक दिन जब झगड़ा सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ गया था और हर बेटा उदास होकर रो रहा था, तो उसने उनमें से एक को लकड़ियों का एक बंडल लाने के लिए कहा। फिर पिता ने गट्ठर खोला और लकड़ियां अपने बेटों को दे दी ताकि वे एक एक करके उन्हें तोड़ सकें। यह काम उन्होंने बहुत आसानी से किया। फिर उसने अपने बेटों को बारी बारी से बंडल देते हुए कहा कि वे इसे तोड़ने की कोशिश करें।
हालांकि हर किसी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसके बाद पिता ने समझाते हुए कहा, मेरे पुत्रों, क्या तुम नहीं देखते कि यह कितना निश्चित है कि यदि तुम एक दूसरे से सहमत हो और एक दूसरे की मदद करते हो, तो तुम्हारे शत्रुओं के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना असंभव होगा। लेकिन यदि तुम आपस में विभाजित हो, तो तुम उस गट्ठर की एक लकड़ी से अधिक मजबूत नहीं होगे। कहानी की सीख एकता में ही बल है। अगर हम साथ मिलकर रहें तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ईमानदार लकड़हारा। सालों पहले एक नगर में कुसुम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। एक दिन वो जंगल में एक पेड़ की लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। वो नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटे तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब लकड़ी नहीं मिली, इससे वो काफी दुखी हो गया। लकड़हारे के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा। लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहां नदी देवता आ गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा, क्या हो गया? तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? ये सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। लकड़हारे ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए। पानी में गए भगवान इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रखो। कहानी से सीख, ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है।